आप बताइए कि संविधान की शपथ अरविंद केजरीवाल ने ली है, क्या उनको नहीं चाहिए कि जिस मंत्री के ऊपर इतने संगीन अपराध के आरोप लगे हैं उसको तुरंत बर्खास्त करें? लेकिन नहीं, वो चाहते हैं कि स्पा मसाज पार्टी के एक मंत्री जो जेल में हैं उनके साथ ये भी वहां पहुंचे और दोनों स्पा मसाज खेले। आप मुझे बताइए, क्यों बार बार बच्चों की किताबों के पीछे छुप रहे हैं भ्रष्टाचारी शराब मंत्री? अरे शराब मंत्री हो ना, तो शराब के अगर मंत्रालय में घोटाला हुआ है और सवाल पूछे जा रहे हैं, एक शब्द इन्होंने गुणवत्ता पे अभी तक नहीं बोला। तीसरी बात मैं कहता हूं, आप बताइए कितना दुखद है जिस तरह से सीबीआई को रोका गया जब वो अपना दायित्व निभा रहे थे। जिसको आप अरेस्ट करते हैं अमीश जी, उसको न्यायालय में आपको 24 घंटे में प्रस्तुत करना होता है। ये शहीद आजम भगत सिंह जी की बात करेंगे, ये राजघाट जाएंगे, ये नारे लगाएंगे, अराजकता भी फैलाएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आप न्यायालय जाके ये सारे आरोप अगर राजनीतिक द्वेष से किए गए तो उनको निरस्त करा लीजिए। अब आज भी चर्चा घुमा रहे हैं, अरे बच्चों को पढ़ाया नहीं पढ़ाया, हम सब जानते हैं कैसे टॉयलेट को क्लासरूम बताया था, वो बात की बात है। आज शराब घोटाले की बात होगी अगर, लेकिन आज मेरा तो जी जी आज विषय पर रहते हैं, क्योंकि आपने भी बात करी दिलीप पांडे। लेकिन अभी तक आप देखिए, मैं इसलिए बार बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या क्योंकि आपके 2 मंत्री अब जेल में चले गए हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोग, क्योंकि हमने एक वो भी दौर देखा था 1996 का, जहां एल के अडवाणी का हवाला की डायरी में सिर्फ नाम आया था, उन्होंने संसद सदस्यता छोड़ दी थी जब तक उनका नाम क्लियर नहीं हुआ था। तो आप तो शुचिता की बात करते थे, लेकिन वो शुचिता कहां है आज? ये सवाल एक मूल सवाल है, ये हर जनमानस के मन में सवाल होगा। दिलीप पांडे क्यों नहीं, मतलब ठीक है आप कह रहे हैं वो पाक साफ है, लेकिन कोर्ट भी तो अभी तक उन्होंने सत्येंद्र जैन को भी बेल नहीं दी है। जी जवाब पांडे जी। अमीश भाई, मैं भी गौरव जी को सुन रहा था तो इनकी भाषा शैली से लगा मुझे कि बहुत बदतमीज आदमी हैं, बहुत ख़राब लहजे में बात करते हैं, बट मुझे लग रहा उतने ही बुरे वकील भी हैं। मतलब इन्होंने ध्यान से कोर्ट की कार्रवाई देखी नहीं। 5 दिन का रिमांड कोर्ट ने दिया, लेकिन कोर्ट के अंदर की बातचीत अगर थोड़ा समय निकालकर डिबेट में आने से पहले पढ़ लेते तो एक पढ़े लिखे आदमी की तरह बात करते, अनपढ़ की तरह बात नहीं करते। कोर्ट के अंदर क्या हुआ मैं आपको स्पष्ट करता हूं और आपके चैनल देखने वाले दर्शकों को स्पष्ट करता हूं। कोर्ट में पूछा कि भाई अगर पॉलिसी इज समथिंग विच इज इन क्वेश्चन और कमीशन इतना परसेंट से इतना परसेंट कैसे हो गया, अगर ये रिमांड का ग्राउंड है, भारतीय ये कोर्ट के अंदर पूछा गया है, अगर ये रिमांड का ग्राउंड है तो पॉलिसी भले कैबिनेट ने पास की हो, लेकिन एलजी साहब ने फाइनल अप्रूवल दिया, एलजी साहब के ऊपर केस क्यों नहीं दर्ज हुआ? एलजी साहब सवालों के घेरे में क्यों नहीं है? एलजी साहब की गिरफ्तारी क्यों नहीं? इसके ऊपर सीबीआई के वकील ने कुछ भी नहीं किया। ऑनरेबल कोर्ट ने फिर पूछा कि पिछले 8-9 महीने के अंदर 4 बार 4 जगहों पे रेड मार चुके हो, घंटों पूछताछ हो चुकी है, 2 बार पूछताछ के लिए बुला चुके हो, लगातार कोऑपरेट किया है ये डिप्टी सीएम ने यहाँ पे, तो अब इन 5 दिनों की कस्टोडियल इंटरोगेशन में ऐसा क्या पूछने वाले हो जो अब तक नहीं पूछे? इस बात का भी कोर्ट के पास कोई जवाब नहीं था। ग्राउंड क्या बनाया गया फिर सीबीआई द्वारा? किसी नॉन कोऑपरेशन इनकी तरफ से, जब बुलाया तब गए, जो मांगा वो दिया, लैपटॉप, कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट, कुछ भी कहीं भी मिला नहीं। नॉन कोऑपरेशन कैसे कह रहे हो? नॉन कोऑपरेशन इसलिए कह रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं वही अगर मनीष अपने मुंह से बोल दे तो कोऑपरेशन है, नॉन कोऑपरेशन है। लेकिन ये सारी तो आज के 5 दिन के रिमांड का कोई ग्राउंड नहीं बन रहा था, लेकिन ये कोर्ट में जो बातचीत हुई, लेकिन सारी दलीलें प्रमाण है कि सीबीआई ने जो कहा या किया, इसकी स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लिखी गई, गौरव भाई ने लिखी हो या किसी और ने लिखी हो, पर ये लिखी गई है भाजपा के दफ्तर में, और ये कोर्ट ने बोला भाजपा के फ्रंटल लॉ के तौर पे काम कर रही है। नहीं ये आपने जो बात बोली मुझे रिकन्फर्म करिए। आपने बोला क्या कोर्ट, एक सेकंड गौरव भाटिया, आपने बोला कोर्ट कह रहा है कि ये भारतीय जनता, आपने जो बोला, जो मैंने सुना, हो सकता है मेरे सुनने में त्रुटि हुई हो तो क्लियर कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने बोला कि स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में लिखी गई है, क्योंकि कोर्ट ने ये बोला है। नहीं ये मैं कह रहा हूं, मैं स्पष्ट कर देता हूं, आप सुन नहीं पाए, मैं दोबारा से पूरी बात कहता हूं। दो चीजें कोर्ट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण निकल के आई। नहीं मैं सुन लिया, मैं सुन पाया,